नमो नारायणम। दोस्तों, रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के प्यार के स्नेह का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में भाई बहन के रिश्ते के प्यार के स्नेह के प्रतीक के रूप में एक ऐसी ही कहानी श्रवण करवाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है। एक गांव था। उस गांव में दो भाई बहन रहते थे। बड़े भाई का नाम रवि था और छोटी बहन का नाम माया था। वे बहुत ही करीब थे। वह एक विशेष बंधन में बंधे हुए थे करते थे और पूरे गांव में उनके भाई बहन के प्यार का बंधन सारे गांव में मशहूर था। बड़ा भाई रवि एक बहादुर और देखभाल करने वाला युवक था, जबकि उसकी छोटी बहन माया स्नेह से भरपूर रहती थी। वे एक दूसरे के प्रति इज्जत करते थे और उनके प्यार की कोई भी सीमा नहीं थी। हर साल रक्षाबंधन का त्योहार आता है और अपने साथ ही साथ भाई बहन के रिश्ते का जिक्र भी लेकर आता है। रक्षाबंधन एक खूबसूरत ऐसा त्योहार जो भाई बहन के प्यार का एक अटूट बंधन है और उनकी सुरक्षा का प्रतीक भी है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी नाम का एक पवित्र धागा बांधती हैं, जबकि भाई बदले में जीवन भर अपनी बहनों को रक्षा का कवच देने का वादा करते हैं। ऐसे ही माया रक्षाबंधन का जब त्योहार थोड़े दिनों में नजदीक आने लगा तो वह अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए उत्साहित होने लगी। उसने रंग बिरंगे धागों और मोतियों से एक खूबसूरत राखी बनाई और उसे बनाने में उसने उसने अपना सारा स्नेह और प्यार डाला। रक्षाबंधन के दिन पूरा गांव उत्सव से जगमगा रहा था। सभी गांव वासी रक्षाबंधन की तैयारियों में जुटे हुए थे। माया ने रक्षाबंधन के दिन मंदिर जाकर अपने भाई की सलामती और खुशी के लिए वहां पर प्रार्थना की और वह अपने भाई रवि की कलाई पर राखी बांधने का पल का बेसब्री से इंतजार कर ही रही थी। हालांकि कुछ समय से उस गांव में एक परेशानी चल रही थी, जिसकी वजह से गांव वालों की चिंता दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। डाकुओं का एक समूह गांव में परेशानियां पैदा कर रहा था, जिसकी वजह से सभी लोग बाहर इधर उधर जाने में कतरा रहे थे। एक बार माया रवि के पास पहुंची, जो कि खेतों में जाने की तैयारी कर रहा था। उसने प्यार से रक्षाबंधन के दिन अपने बड़े भाई रवि की कलाई पर राखी बांधी और आंखों में खुशी के आंसू भरकर बोली, भाई मुझसे वादा करो, तुम हमेशा मेरी रक्षा करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने उसको वादा दिया और रवि ने मुस्कुराते हुआ, मेरी प्यारी बहन, तुम्हें मेरे होते हुए चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब तक मैं जीवित रहूंगा तुम्हें कभी भी कोई भी नुकसान नहीं होगा। मैं हमेशा तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा। तो रवि की कलाई पर उसने सुरक्षित रूप से राखी बांधी और एक दूसरे को गले लगाया, और जिससे कि उनके बीच प्यार और सुरक्षा का यह बंधन और भी मजबूत हो गया। पर उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि खतरा उनके गांव में बहुत ज्यादा पसार चुका है। जैसे ही रवि खेतों की ओर गया, उन डाकुओं ने, जो कि गांव पर हर रोज करने का निश्चय किया और वह दुर्भावनापूर्वक इरादे से इस गांव में पहुंचे, जिससे कि सभी सहित सभी के दिलों में डर बैठ गया। इस खतरे को देखकर माया ये विचार भी सहन ना कर सकी, अगर उसके भाई को कुछ हो गया तो वह क्या करेगी, क्योंकि अब जब खतरा सामने है तो वह अपने भाई को भी कैसे बुलाए। तो उसने अपने भाई की सुरक्षा के लिए दृढ़ संकल्प करके उसने एक वालों के साथ एक योजना बनाई और उस उन्हें गांव वालों के साथ एकजुट किया और उनके घरों की रक्षा के लिए एक रणनीति तैयार की। जैसे ही डाकू गांव के निकट आने लगे, तभी उन एकजुट ग्रामीण लोगों ने उन पर हमला बोल दिया, जिसकी वजह से वो तैयार नहीं थे। तभी माया और सभी गांव वासियों ने अपने दिखाए
गए रास्ते से रवि को भी प्रेरित किया, जो कि खेतों से ही लौटकर लड़ाई में शामिल हो गया था। उन्होंने मिलजुल कर सभी डाकुओं को खदेड़ दिया और अपने गांव से बाहर भगा दिया। आज रक्षाबंधन के दिन सारा गांव खुशियां मना रहा था और उन दोनों भाई बहन रवि और माया की बहादुरी के लिए उनका सभी का आभारी था, क्योंकि उनके बंधन और एक दूसरे के प्रति प्रेम और समर्पण की वजह से ही उन्होंने बल्कि खुद को बचाया, बल्कि उन्होंने पूरे गांव को भी बचाया था। उस दिन के बाद से इस रवि और माया के रक्षाबंधन समारोह का गहरा महत्व हो गया। ये उनके अटूट प्रेम, साहस, एक दूसरे की रक्षा करने की भक्ति को याद दिलाता है। चाहे जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हो, हर एक भाई बहन को एक दूसरे की हमेशा ही रक्षा करनी चाहिए। जय श्री राम।